हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो आपका 14 जुलाई को एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। तो ये आपके एज इट इज़ वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए थे। ये 100% आपके रियल क्वेश्चन है। ये 14 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। जल्दी आपको इसके बाद सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसकी फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम नदी का जो आपका प्राचीन नाम है वो है विस्तार नदी। और झेलम नदी का जो उद्गम हुआ था वो जम्मू कश्मीर के बेरीनाग में एक झरने से होता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी भी है। क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आपको ऑप्शन दिए गए थे आपके पेपर में। तो आपको पहले ये ध्यान में रखना है कि जो तापी नदी है वो मध्य प्रदेश के में ढक्कन के पठार की गाविलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है और यह अरब सागर में मिलने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। और ये इसमें आपका ये भी आपको ध्यान में रखना है कि नदी की जो लंबाई है लगभग वो 700 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के राज्यों से होकर बहती है। तो आपके ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से बहती है। तो आपको यहाँ पूछा गया है कि बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन डी आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता यानी सिटीजनशिप? तो संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 5 से 11 में ये आपका राइट आंसर जो होगा वो 5 से 11 हो जाएगा। और ये संविधान के भाग 2 में आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आया था, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम और कथकली से है। तो आपका जो आंसर दिया था वो भरतनाट्यम और कथकली आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी एक फैक्ट ध्यान में रखना है कि वह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विख्यात भौतिक विज्ञान विक्रम साराभाई की पत्नी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपका ये भी क्वेश्चन आया था कि भरतनाट्यम किस धर्म से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य का यह एक शास्त्रीय नृत्य है। जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। विशेष रूप से ये शैव धर्म से संबंधित है। और सादीराट्टम, जिसे 1932 में भरतनाट्यम नाम दिया गया था, तो इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? सादीरट्टम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। जो भरतनाट्यम वो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है। ये आपका सबसे पुराना नृत्य है। तो आपका जो किस धर्म से संबंधित है? तो वो है आपका शैव धर्म से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, एएफसी महिला एशियाई कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था भारत में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में। और ये भारत के 3 मेजबान शहरों में हुआ था। तो वो कौन कौन से शहर थे? वो नवी मुंबई के DYE पाटिल स्टेडियम में हुआ था। दूसरा हमारा था अहमदाबाद के स्टेडियम में, ट्रांस स्टेडियम में। और तीसरा था भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में ये खेला गया था। नेक्स्ट आपका आया था, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो विलायत खान का संबंध है वो है सितार वादक थे। ये सितार वादक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के पॉवर्टी इंडेक्स 2021 में सबसे गरीब राज्य को डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो आपका ये क्वेश्चन आया था और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना था। तो जो सबसे आपका गरीब है, तो नीति आयोग में बहुआयामी गरीब सूचांक यानी कि आपका MPI के अनुसार बिहार जो है वो 51.91% गरीबी जनसंख्या, यानी सबसे जो गरीब आपका देश है वो है कौन सा? सबसे आपका जो गरीब राज्य है वो है आपका बिहार। तो आपका यहाँ बिहार राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि झारखंड 42.16% और उत्तर प्रदेश हमारा 37.79% आबादी, जबकि सूचांक में मध्य प्रदेश हमारा है 36.65%
और लास्ट में हमारा मेघालय जो है वो 32.67% 5वें स्थान पे है। तो ये हमारे उस पेपर में दिए गए थे, तो आपका राइट आंसर बिहार था। और आपको ये भी देख लेते हैं कि कम गरीबी में क्या है, ये आपका डिसेंडिंग में था। अब असेंडिंग में क्या आएगा कि केरल जो हमारा है वो 0.71% है, और गोवा जो है वो 3.76%, सिक्किम आपका 3.82%, और तमिलनाडु आपका 4.89% है, और पंजाब आपका 5.59%। तो पूरे देश में सबसे कम गरीब लोग यहाँ राज्य है। तो ये आपके अमीरी में आ जाएंगे, यानी कि गरीबी है लेकिन कम है, और इसमें सबसे ज़्यादा गरीब आपका बिहार राज्य है। का नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि चोल वंश में गांव के समूह को के रूप में भी जाना जाता है, यानी गांव के समूह को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको कुर्रम चोल प्रशासक की सबसे निचली इकाई है। जो कुर्रम चोल है वो प्रशासन की सबसे निचली इकाई है, और व्यापारियों के स्थानीय संगठन भी थे जिन्हें नगरम कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसे नगरम भी कहा जाता है। चोल वंश का संस्थापक 850 ईस्वी पूर्व में विजय आल्या था। तो आपका जो पूछा गया है कि चोल वंश में गांव के समूह को किस रूप में जाना जाता है, तो कुर्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका कुर्रम में आपको टिक कर लेना, तो कुर्रम में जाना जाता है। इसे नगरम में भी जाना जाता है अगर आपको ऑप्शन में ये दिया गया होगा तो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री में 1901 में नोबल पुरस्कार किसे मिला? तो 1901 में नोबल पुरस्कार किसे मिला था? तो रसायन विज्ञान में पहला नोबल पुरस्कार 1901 में नीदरलैंड्स के जैकबस हेनरिकस वाटसन हाफ को दिया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैकबस हेनरिकस वाटसन, ये आपका राइट आंसर होगा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उन्हें रासायनिक गतिशीलता के कानूनों और तरल के पारशीरणी दबाव की खोज के लिए प्रदान किया गया था, इन्हें इसलिए यह मिला था। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो जो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है वो होती है आपकी 13.40 mm, यानी कि 44 फीट आपकी लंबाई होती है। ये सिंगल और डबल का बनाया जाता है। और आपको चौड़ाई भी ध्यान में रखनी है, तो वहीं कोर्ट की जो चौड़ाई होती है वो 5.18 मीटर और 17 फीट के आसपास होती है, और लगभग डबल के लिए 6.1 और 20 फीट रखा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे आपका जो राइट आंसर पेपर में आया था वो हो जाएगा आपका 13.40 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया था कि ओस्लो 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तरफ से रजत पदक किसने जीता? तो रजत पदक भारत की स्टार पहलवान अंशु मलिक ने नेहरा के गोस्लो में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन 2021 में महिलाओं के 57 किग्रा वजन वर्ग में रजत पदक जीता था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो वो होगा अंशु मलिक, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ब्लू ग्रीन ग्ले यानी कि नीले हरित शैवाल साइंटिफिक नाम, तो आपसे इसका वैज्ञानिक नाम पूछा था। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है काइनोबैक्टीरिया। तो काइनोबैक्टीरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था स्थिर पूंजी की खपत भी कहा जाता है, तो किसे स्थिर पूंजी की खपत कहा जाता है? तो मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी की भी खपत कहा जाता है। तो मूल्यह्रास आपका वहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था पल्लवों के समय ब्राह्मण भूमि के समूह को क्या कहा जाता था? तो कृषि क्षेत्र में बसे ब्राह्मणों के समूह को सभा या महासभा कहा जाता था। तो जो आपका पेपर में ऑप्शन आया था वो आया था सभा, तो आपका राइट आंसर सभा हो जाएगा। अगर आपको महासभा देगा तो आपको महासभा पे टिक करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरआई में किस शीतलक का उपयोग किया जाता है? तो जो शीतलक का उपयोग किया जाता है वो है लिक्विड हीलियम और वाटर, इसका यूज़ किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना का गठन किया था? तो 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने यह गठन किया था। तो आपका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगर आपको सन पूछा गया है तो आपका 1941 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन इंडिया हेल्थ प्रोग्राम को
किस योजना के तहत नियंत्रित किया जा रहा है? तो जो पैन इंडिया हेल्थ प्रोग्राम है वो आयुष्मान भारत के तहत नियंत्रित किया जा रहा है। आपका इसका आयुष्मान प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे शॉर्ट में हम लोग ABPMJAY भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर आयुष्मान भारत हो जाए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का स्थिर अवस्था सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो जो ब्रह्मांड का स्थिर अवस्था का सिद्धांत वो दिया था फ्रेड हॉयल ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेड हॉयल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो जो रैयतवाड़ी जो है वो भू राजस्व किसके स्थान पर आधारित है? तो पहले ये देख लेते हैं कि रैयत व्यवस्था ब्रिटिश राज्य के दौरान ये शुरू की गई थी और यह भू राजस्व प्रणाली थी, और रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किसने इसकी व्यवस्था शुरू की थी, और थॉमस मुनरो ने 1820 से लेकर के 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था, और यह भूमि की क्षेत्रफल के आधार पर आधारित है। तो आपका जो पूछा गया है रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी किसके सिद्धांत पर? तो ये भूमि की क्षेत्रफल यानी भूमि का क्षेत्रफल आधारित है। तो आपका जो राइट आंसर है वो भूमि का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को किस खेल में अर्जुन अवार्ड दिया गया था? तो ये गोवा की शतरंज खिलाड़ी भक्ति कुलकर्णी को 2022 में खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो आपका किस खेल के लिए मिला था ये पूछा गया है, तो शतरंज खेल के लिए मिला था। तो आपका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज। अगर आपका चेस ऑप्शन दिया है तो भी आपको चेस में टिक करना है, आपका चेस राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिंदू त्योहार संरक्षण के संबंधों का जश्न मनाता है? तो रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच प्यार का कर्तव्य को दर्शाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो रक्षाबंधन हो जाएगा, जो कि आपके संरक्षण के संबंधों का जश्न मनाता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, कनक रेले का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया, वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो मोहिनी अट्टम से वह संबंधित थी, जो 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है कि उन्हें 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आज मैंने आपको 14 जुलाई के जो आपके एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट में वो मैंने करा दिए हैं। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेंगे, और इसकी फ्री पीडीएफ लेने के लिए मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके लिंक पे क्लिक करके आप इसकी फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। जल्दी आपको सेकंड शिफ्ट भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे, एज इट इज़ वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एसएससी सीजीएल में पूछे जा रहे हैं और जो पेपर में आ रहे हैं, 100% रियल क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के साथ जल्द ही।